हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ 36 साइज मधु वाला ब्लाउज पेपर फॉर्मा कटिंग। तो स्टेप बाय स्टेप देखने के लिए बने रहिए वीडियो का लास्ट तक। और ये है फुल मेजरमेंट, स्क्रीन पे है, आप लोग देख सकती हो। तो मैं पहले कटिंग करूँगी बैक पार्ट। और ये जो हमारा ब्लाउज होगा उसका रेडी लेंथ है 14 इंच। तो मैंने 1 इंच एक्स्ट्रा लिया सिलाई मार्जिन के लिए। तो टोटल लेंथ लिया है 15 इंच। आप लोगों का लेंथ जितना है इतना लेना और 1 इंच एक्स्ट्रा लेना सिलाई मार्जिन के लिए। और शोल्डर लेना है 6 इंच और आर्म होल लिया मैंने 6.5 इंच। और चेस्ट है हमारा 36 इंच। 36 को 4 से डिवाइड करने से होता है 9 इंच और एक्स्ट्रा ले लिया 2 इंच। कभी भी छोटा पड़ गया तो साइड से खुल के बड़ा भी कर सकती हूँ, इसलिए मैं हर साइज़ में एक्स्ट्रा 2 इंच ले लेती हूँ। और आर्म होल की गुलाई का शेप देने के लिए बैक पार्ट में मैंने 1.5 इंच लिया है। और नेक विथ ले लूँगी 2.5 इंच। नेक का जो चौड़ा है वो मैंने लिया है 2.5 इंच। और बैक नेक का जो डीप है वो मैं ले लूँगी 10.5 इंच। आप लोगों का जितना डीप चाहिए इतना डीप ले लेना। मैंने जितना डीप लिया है ना उससे आप लोग 1-2 इंच डीप कम ज़्यादा कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगा। और बैक साइड में आप लोग चाहे तो कोई भी डिज़ाइन बना सकती है। तो मैं बैक साइड में सिंपल डिज़ाइन रखा है, कोई डिज़ाइन नहीं बनाया है। और मैं आप लोगों को जैसे पेपर में कटिंग करना दिखा रही हूँ, आप लोग चाहे तो डायरेक्ट मेन फैब्रिक में भी कटिंग कर सकते हैं, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं आएगा। तो देखो जैसे जैसे मैंने मार्किंग किया ना वैसे वैसे कटिंग कर रही हूँ। और इस ब्लाउज में आप लोग चाहे तो फ्रंट ओपन भी बना सकते हैं या बैक ओपन भी बना सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगा मधु वाला ब्लाउज में। तो देखो मेरा ये जो बैक पार्ट है वो तो कटिंग करना हो गया है। अभी मैं फ्रंट पार्ट कटिंग करूँगी। और फ्रंट पार्ट का जो लेंथ है वो नीचे की साइड से मैंने 1/2 इंच ज़्यादा लिया है, क्योंकि नीचे की साइड में ना 1/2 इंच ज़्यादा लेना होता है। आप लोग हमेशा ही प्रिंसेस कट ब्लाउज में, सही सच्ची ब्लाउज में, मधु वाला ब्लाउज में नीचे की साइड से 1/2 इंच एक्स्ट्रा लेना फ्रंट साइड में। उसके बाद बैक पार्ट को इस तरह से रखना और चारों ओर मार्किंग कर देना है इस तरह से। और जहाँ मैंने आर्म होल का गुलाई का शेप दिया था ना वहाँ साइड में भी एक छोटा सा मार्क लगा दिया है। और जहाँ मैंने फिटिंग के लिए मार्किंग किया था वो मार्किंग को मैंने सीधा कर लिया है। और फ्रंट साइड में आप लोग हमेशा 1/2 इंच अंदर रखते और एक शेप दे देना है। तो मैंने फ्रंट साइड में 1/2 इंच अंदर रखते और एक शेप दे दिया है, आर्म होल का गुलाई का शेप। और फ्रंट साइड का जो नेक डीप है वो मैंने लिया है 6.5 इंच। आप लोग थोड़ा सा ज़्यादा डीप पसंद करती है तो 7 इंच भी ले सकती है फ्रंट साइड का नेक डीप। तो मैंने ज़्यादा डीप नहीं किया, जो नॉर्मल होता है वही डीप लिया है 6.5 इंच। और उसके बाद मैंने सिंपल स्वीट हार्ट नेक डिज़ाइन दे दिया है। फ्रंट साइड का जो नेक डिज़ाइन है वो मैंने स्वीट हार्ट नेक डिज़ाइन दिया है। और टक्स पॉइंट के लिए मैंने शोल्डर से नीचे तक 7 इंच पे एक मार्किंग कर दिया है, ये हमारा टक्स पॉइंट है। और ये साइड से लिया मैंने 4 इंच, इस तरह से मैंने 4 इंच पे सीधा एक मार्किंग कर दिया है। और अभी मैं बेल्ट के लिए 3 इंच में इस तरह से एक मार्किंग कर दूंगी। नीचे की साइड से मैंने 1/2 इंच को छोड़ते उसके बाद मैंने 3 इंच पर मार्किंग किया है। और उसी मार्किंग को मैंने इस तरह से सीधा कर लिया है। और जो मैंने टक्स पॉइंट लिया था ना वो लाइन को मैंने इस तरह से सीधा कर लिया नीचे की तरफ। और 1 इंच 2 इंच लिया है जो टेकन होगा, टेकन के लिए मतलब जो टक्स होगा टक्स के लिए मैंने 1 इंच 2 इंच लिया है। अभी उसको इस तरह से सीधा मार्किंग कर दिया है। और 3.5 इंच में इस तरह से और एक मार्किंग कर दूंगी 3.5 इंच में। आप लोग चाहे तो 3 इंच पर भी मार्किंग कर सकती है, लेकिन 3.5 इंच पे मार्किंग करेंगे तो ये जो कटोरी होता है ना वो पार्ट थोड़ा सा बड़ा होगा। अगर छोटा चाहती है तो आप लोग 3 इंच पर मार्किंग करना। और जहाँ आर्म होल का गुलाई का शेप दिया था ना वहाँ साइड से लिया है मैंने 2.5 इंच। उसके बाद मैंने इस तरह से गुलाई का शेप दे रही हूँ। और बेल्ट का शेप देने के लिए मैंने 1/2 इंच ऊपर और एक मार्किंग कर दिया और उसको इस तरह से मैंने शेप दे दिया है। जो मधु वाला ब्लाउज का शेप होता है ना वो मैंने इस तरह से शेप दे दिया है। तो देखो शेप देना तो हो गया है। और ये जो मैंने 2 इंच लिया है ना कटोरी का टेकन देने के लिए, वो 2 इंच मैंने साइड से और एक्स्ट्रा ले लिया है, नहीं तो सिलाने के बाद छोटा पड़ जाएगा इसलिए। और नीचे की साइड से जो मैंने 1/2 इंच एक्स्ट्रा लिया था ना वो 1/2 इंच को मैंने इस तरह से तिरछा करते हुए मिला दिया है। तो मेरा ये जो फ्रंट पार्ट है ना वो भी मार्किंग करना कंप्लीट हो गया। अभी इसको मैं कटिंग कर रही हूँ। और ये जो मधु वाला ब्लाउज़ का पेपर फॉर्मा है ना, इस पेपर फॉर्मा को फैब्रिक के ऊपर कैसे रखना है और कैसे सिलाई करना है स्टेप बाय स्टेप मेरी यूट्यूब चैनल पर ऑलरेडी वीडियो अपलोड है। आप लोग नहीं देखे तो जाके ज़रूर देखिएगा। और कटिंग एंड ड्रेसिंग सीखने के लिए मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। और जो लोग मेरे पेज में देख रहे हैं वीडियो वो लोग मेरे पेज को फॉलो कर देना है कटिंग एंड ड्रेसिंग सीखने के लिए। तो देखो जैसे जैसे मैंने मार्किंग किया ना वैसे वैसे मैंने कटिंग भी कर लिया है। और यहाँ पे टेकन होगा इसलिए मैंने इस तरह से कटिंग कर लिया है।
और ये जो मैंने 2 इंच लिए है ना, वो 2 इंच को मैंने इस तरह से फोल्ड करते हुए टेप लगा दूंगी। ये 2 इंच इस तरह से माइनस करना है और उसके बाद डायरेक्ट फैब्रिक के ऊपर रखकर कटिंग कर लेना है। तो मैंने इस तरह से 2 इंच माइनस कर दिया है, मतलब इस तरह से फोल्ड करके टेप लगा दिया है। और उसके बाद ये जो हमारा कटोरी का पार्ट है ना, जो मोदू वाला ब्लाउज के में भी कटोरी होता है, वो कटोरी का पार्ट को मैंने इस तरह से चारों ओर मार्किंग कर दिया है। इस पार्ट को मैं अभी बड़ा करूँगी। तो ये साइड से मैंने 1 इंच बड़ा कर रही हूँ और ऊपर की साइड से मैंने 1/2 इंच बड़ा करूँगी। अभी उसको इस तरह से मिला दूँगी और ये साइड से भी मैंने 1/2 इंच और ये साइड से मैंने 1 इंच इस तरह से मार्किंग करके परफेक्ट शेप देके उसके बाद उसको कटिंग कर लूँगी। और आप लोग ना कटिंग अच्छी तरह से करेंगे तो टिचिंग भी अच्छी होगा, और टिचिंग अच्छी होगा तो ब्लाउज़ का परफेक्ट फिटिंग फिनिशिंग भी आएगा। तो आप लोग हमेशा ट्राई करना कटिंग अच्छी तरह से करने के लिए। तो देखो मैंने कितना आसान तरीके से ये जो कटोरी का पार्ट है वो कैसे बड़ा करते हैं मैंने दिखाया है। आप लोग वैसे ही मैंने जैसे बड़ा किया ना, आप लोग भी वैसे ही बड़ा करेंगे तो परफेक्ट शेप आएगा फ्रंट साइड में। और उसके बाद इस तरह से कटिंग कर लेना है। तो देखो मैंने कटिंग भी कर लिया है और ये जो मैंने टेकन के लिए मार्किंग किया है ना, वो और थोड़ा सा मैंने मार्किंग कर दिया है, इसमें काट भी लगा दिया है छोटा सा। आप लोग ना इस तरह से सिलाई करेंगे, फोल्ड करेंगे, उसके बाद ना ये एडजस्ट हो जाएगा इस तरह से। अच्छी तरह से सिलाई करने के बाद इस तरह से हो जाएगा। और जहाँ टेकन होगा ना वो मैंने इस तरह से काट भी कर दिया है। और ये जो पेपर फॉर्मा है ना, वो मुझे कस्टमर ने ऑर्डर किया था 36 साइज के मोदू वाला ब्लाउज़ के पेपर फॉर्मा कटिंग देने के लिए। तो उसी दीदी के लिए मैंने कटिंग किया, तो मैंने सोचा आप लोगों के साथ भी शेयर करूँ। अभी मैं स्लीप कटिंग करूँगी। तो स्लीप के लिए मैंने बैक पार्ट से मेजरमेंट ले लिया है। ऊपर से मैंने 1/2 इंच छोड़ते हुए मेजरमेंट लिया है, क्योंकि ऊपर 1/2 इंच शोल्डर सिलाई में जाएगा इसलिए। तो मेजरमेंट में आया है 9.5 इंच। तो स्लीप के लिए जो चौड़ाई है वो मैंने 9.5 इंच लिया है और स्लीप का लंबाई लिया 8 इंच। आप लोगों को जितना चाहिए इतना लेना है, और जितना लेंगे ना उससे 3.5 इंच नीचे और एक मार्किंग कर देना, और उसी मार्किंग को भी इस तरह से सीधा कर लेना है। और ये साइड से लेना है 2 इंच पर और ऊपर की साइड से लेना है 1.5 इंच पर। अभी दोनों मार्किंग को इस तरह से मिला देना है और उसके बाद स्लीप का शेप दे देना है। और यह है स्लीप कटिंग करने का सबसे आसान तरीका। आप लोग इस तरह से स्लीप कटिंग करेंगे ना तो परफेक्ट होगा, कभी टाइट लूज नहीं होगा। और मोहरी लिया मैंने 6 इंच और एक्स्ट्रा ले लिया 2 इंच स्लीप का। तो मेरे ये जो स्लीव है ना वो भी मार्किंग करने कंप्लीट हो गए। अभी उसको मैं कटिंग कर लूँगी, और जैसे जैसे मैंने मार्किंग किया ना वैसे वैसे कटिंग करी हूँ। और आप लोग हमेशा ही स्लीप को फ्रंट साइड में 1/2 इंच अंदर रखते हुए कटिंग करना, ब्लाउज में भी फ्रंट साइड में 1/2 इंच अंदर रखते कटिंग करना, और स्लीव में भी 1/2 इंच अंदर रखते कटिंग करना। तो देखना आर्म होल की साइड में कभी झूल नहीं आएगा। तो मेरे ये जो स्लीव है वो भी कटिंग करना कंप्लीट हो गया, और इसमें मैं लिख भी दे रही हूँ ये 36 साइज है। अगर आप लोग भी इस तरह से पेपर फॉर्म में ऑर्डर करना चाहती है तो उसका प्राइस क्या और कैसे ऑर्डर करना मैंने ऑलरेडी बहुत सारी वीडियो पे बताया हुआ है, आप लोग जाके जरूर दिखेगा। सो बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग। मैं तो नेक्स्ट वीडियो पे।